बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत धाम धनी युगल श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवी चंद्र शोनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश। राघाट में जो मिले सबको मेरा संदेश, सबको मेरा संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु चरण प्रणाम करूं। श्री चिदानंद धरि ध्यान। सुंदर साथ राज श्यामा युगल खेचो दरम्यान, प्यारे खेचो दरम्यान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बहुत सुंदर लगता है आज जब जब भी इधर उधर जानकारी मिलती है, ये देखते हैं कि चारों तरफ किस प्रकार से धाम धनी की वाणी चर्चा का चारों तरफ पूर्ण रूप से गुंजायमान हो रहा है। बहुत सुंदर लगता है। हर कोई अपने अपने अनुसार जैसा धनी जी जिसको जो दे रहे हैं उसी के अनुसार वो सुंदर साथ की सेवा में तत्पर है। कोई चर्चनी के माध्यम से, कोई चितवनी के माध्यम से, कोई ब्रह्मवाणी चर्चा से, कोई भंडारों से, कोई किसी न किसी प्रकार सेवा से चारों तरफ राज्य का गुणगान हो रहा है। और यही होना है, यही तो होना है। आपको जैसी भी सेवा मिलती है, जिस भी प्रकार की सेवा मिलती है, वैसी सेवा आपको करनी है। क्योंकि जिन शुद्ध सेवा की नहीं और ना कछु सुनिए बात, सो काहे गिनावे आप साथ में। हम फिर सुंदर साथ में कैसे कहे जाएंगे कि हम भी उसी जमात के हैं? नहीं कह सकते मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसीलिए जैसे जैसे भी सेवा, जिसकी भी सेवा जिस भी प्रकार से होती है, जिस भी प्रकार से होती है, वो चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे आप कुछ भी सेवा करके आप कर सकते हैं, तो आपको सेवा करनी है। क्योंकि ये सेवा का अवसर केवल और केवल इसी ही लोक में है, यही मृत्यु लोक में है। इसके बाद में ये सेवा आपको नहीं मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जहाँ पर भी देखते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या और इंस्टा पर या और भी कैसे मल्टीमीडिया में, तो बहुत सुंदर लगता है कि चारों तरफ धनी जी की सेवा गुंजायमान हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम भी आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि जैसे भी सेवा राज्य लेते हैं, जैसी भी सेवा लेते हैं, उसी के अनुसार हम भी अपनी वाणी से राज्य का गुणगान गाते हैं और अपने सुंदर साथ में चर्चाएं करते हैं। क्योंकि हम सब एक वतन के,
एक वतन के हैं मेरे प्यारे। इसलिए सभी को ही मिलजुल करके राज्य की लीलाओं का ही बखान करना चाहिए और उसी आनंद के रस में डूबना चाहिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, डूबना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि आज की चर्चा के ऊपर ही लिखा हुआ है पूर्ण रूप से, मैं भूलो तो तू मुझे पल में दीजो बताए। मैं भूलो तो तू मुझे पल में दीजो बताए, और तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। प्यारे, देऊंगी तुरंत जगाए। इसीलिए ये जो आज का वक्त चल रहा है, ये आज का वक्त बिल्कुल वो ही लीला चल रही है कि वो जो ब्रह्मधाम के अंदर वायदा किया था, वो जो ब्रह्मधाम के अंदर एक दूसरी सखी ने एक दूसरी सखी से वायदा किया था कि यदि किसी कारणवश मैं भूल जाऊं, मुझे भूल हो जाए, तो तू मुझे तुरंत बता देना, तुरंत बता देना। और यदि किसी कारणवश तू भूल गई तो मैं तुझे तुरंत ही जगा दूंगी, मैं तुझे तुरंत ही बता दूंगी। तो ये जो वाणी चर्चाएं चल रही है, ये जो चर्चनी चितौनी चल रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये उसी कोल को पूरा कर रहे हैं यहाँ पे मेरे प्यारों, वही कोल, वही वायदा पूरा। और एक बात और मैं आपको बतला दूं, जो जो सुंदर साथ इन अग्रणी सेवा में लगे हुए हैं वो तो प्रभु जाने, धाम धनी जाने, कृपा निधान जाने, लेकिन अंदर एक भाव है कि शायद उनका फिर अगला जन्म न हो मेरे प्यारे, न हो, ऐसा भाव लग रहा है। क्योंकि जो माया को समय दे करके, जो माया को पूर्ण रूप से समय दे करके, उसके बाद भी वो राज्य की इतनी असीम सेवा पे लगे हुए हैं, अपने सुंदर साथ के लिए इतना प्रेम लुटा रहे हैं, क्या है किसी ने किसी प्रकार से, तो मुझे लगता है कि उनका यहाँ पर माया से जोर पूरा हो चुका है मेरे प्यारे। इसलिए कहा कि उनका भी चलने का वक्त आ गया है, वे भी धाम मदनी के चरणों में आलीन होना चाहते हैं। इसीलिए वे माया की सेवा करते करते और धनी जी का खूब गुणगान कर रहे हैं मेरे प्यारो। तो धाम धनी की क्या पता ऐसी ही लीलाएं उन ब्रह्म आत्माओं पर बरसने वाली है, उन सुंदर साथ पर बरसने वाली है, जिनको वे अपने हक हुजूर में ले रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपने पिछली चर्चा में सुना कि किस प्रकार से परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज जी ब्रह्म चबूतरे के बाहर ही बैठे रहे और पूरे दिन रात विलाप करते रहे, तड़पते रहे। और फिर राज जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और दर्शन दे करके उनको आदेश किया कि अब आप यहां से दतिया में, भांडेर में आप चले जाइए और वहां पर जाकर के आपकी जागनी लीला होने हैं। वहां पर जैसे परमहंस महाराज श्री जी जाते हैं, वहां पर सोचिए आप कि कितनी दिव्य लीलाएं वहां पर घटी है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। एक नहीं, दो नहीं, 6 महीना नहीं, समझ रहे आप, ध्यान दीजिए। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 8 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे के पूरे 12 साल तक, पूरे के पूरे 12 सालों तक धाम धनी की ब्रह्मधाम की न्यामतें आती रही है मेरे प्यारों, ब्रह्मधाम की न्यामतें आ रही है। ब्रह्मधाम का अमीर रस बरस रहा था, परमहंस महाराज श्री जी पर अमीर रस बरस रहा था। पूरे 12 वर्षों तक ब्रह्मधाम मानवधाम दिल के अंदर पूर्ण रूप से ऐसे खिल गया जैसे जैसे सूरज की एक पहली किरण किसी कमल पर
लगती है और कमल पूर्ण रूप से खिल जाता है। ऐसे परमहंस महाराज श्री जी का धाम हृदय खिल जाता है और उस धाम हृदय के अंदर 12 वर्षों तक निरंतर 12 वर्षों तक ब्रह्मधाम की दिव्य नूर, ब्रह्मधाम का दिव्य आनंद, ब्रह्मधाम के जर्रे जर्रे की लीला, जर्रे जर्रे की लीला विचार कर सकते हैं आप, सोच सकते हैं। अरे मेरी प्यारी लाडली साथ जी, हमें और आपको तो पल भर के लिए केवल थोड़ा सा आभास होता है, केवल थोड़ा सा आभास, क्षण भंगुर, और हम उसी में से लीन रहते हैं, ऐसे लीन रहते हैं, हमें कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं होता है। न जाने हम कहां खो जाते हैं, न जाने हम कहां चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता है। और सोचो यहाँ परमहंस महाराज श्री जी पर 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 1 साल नहीं, अरे 5 साल ने पूरे के पूरे 12 साल तक निरंतर 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 वो नूर आता रहा है, वो रस बरसता रहा है। ब्रह्मधाम की जर्रे जर्रे की लीला सामने खिलती रही है मेरे प्यारों, सामने खिलती रही है। ऐसे परमहंस महाराज श्री जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन है परमहंस जी, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। अद्भुत मेरे प्यारों, अद्भुत। पल भर के लिए विचारो, पल भर के लिए विचारो, पल भर के लिए विचारो कि किसी को एक दिन राज्य की हल्की सी झलक दिख जाए, एक पल के लिए झलक दिख जाए, ब्रह्मधाम के चांदनी चौक के वो रेती का एक कण दिखाई दे जाए, एक रेती का कण दिखाई दे जाए, श्री यमुना जी के जल की वो उठती हुई सुगंध ही महसूस हो जाए, आचमन छोड़ो, सुगंध ही महसूस हो जाए, तो शायद तुम्हें लगता है शायद न जाने क्या मिल गया, सब कुछ मिल गया, और सुंदर साथ कह देगा कि बस कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण हो गया, ले चल, कुछ नहीं चाहिए, ले चल। यहां देखो मेरे प्यारो, यहां देखो, इसे कहते हैं नूर की बरसात होना, इसे कहते हैं इश्क से लबालब होना, इसे कहते हैं कि जब धनी कहते हैं ना, जब पिया कहते हैं मैं तो बावरी थी, मैं बड़ी भोली थी, एती मेहर मुझ पर भई, मेरे प्यारो एती मेहर मुझ पर भई, और जे थी दिल में शक। क्यों परमहंस महाराज श्री जी विचार रहे हैं, आखिरकार क्यों मुझ पर मेरे पिया इतनी मेहर बरसा दी, क्यों इतना नूर लुटा दिया, क्यों इतना इश्क का वो पूरा का पूरा झरना बहा दिया। लगता है इश्क रूपी सागर का मुख ही ब्रह्मधाम से मोड़ दिया और सारा का सारा उड़ेल दिया परमहंस महाराज श्री जी के धाम हृदय के अंदर। और परमहंस महाराज श्री जी ऐसे आचमन कर रहे हैं, ऐसे आचमन कर रहे हैं, और मेरे कृपा निधान, मेरे पिया, मेरे वाला ने महासागर का मुख मोड़ दिया है, महासागर को खोल दिया है मेरे प्यारो। और आचमन करते जाओ और पिया पिलाते जा रहे हैं, आचमन करते जा रहे और पिया पिलाते जा रहे हैं। ये हो रही है आशिक और मासूक की लीला मेरे प्यारो, आशिक और मासूक की। इसे कहते हैं असली आशिक और मासूक होना। नाम से आशिक नहीं बनते हैं, पिक्चर्स और फोटो को दिखाने से या गाने लगाने या भजन लगाने से तुम उस आशिक की मासूक में
तल्लीनता नहीं लाते हो, लाना है तो परमहंस जी की लीलाओं से लाओ, इनके अनुसरण से लाओ, इनके रस से लाओ, इनकी वाणी से लाओ, इनकी सुगंधी से लाओ मेरे प्यारों, इनकी सुगंधी से लाओ, सुगंधी से लाओ। अभी तो लीला में प्रवेश नहीं किया है, बिन लीला में प्रवेश किए ही मेरे प्यारे लाडले साथ जी एक अलग ही दुनिया के कपाट खुलते नजर आ रहे हैं, अलग दुनिया के कपाट। ऐसा वर्णन हो रहा है, ऐसा वर्णन हो रहा है, लगता है कहीं पीछे बहुत नूरमयी तेजोपुंजमयी एक अथा प्रकाश है और उस पर बहुत धीमा सा पर्दा, बड़ी झीनी सी की चादर बस वो पड़ी है और लगता है कि ये खुलने वाला है मेरे प्यारे, खुलने वाला है और उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये है परमहंस महाराज श्री जी की वो चितवनी की लीला मेरे प्यारों, ये चितवनी की लीला है। इतनी मेहर मुझ पर भई मेरे प्यारो, इतनी मेहर मुझ पर भई, थी दिल में शक और जब जानी मौज महबूब की मेरे प्यारो, जब जानी मौज महबूब की, वो देते आप माफक प्यारे, वो देते आप माफक, वो देते आप माफक प्यारे, वो देते आप माफक। अरे लुटाते हैं वो अपनी मेहरों को, लुटाते हैं मेरे प्यारो, लुटाते हैं, नूर बरसाते हैं नूर। और ऐसा नूर बरसाया, ऐसा नूर बरसाया, ये घटना अद्भुत घटना मेरे प्यारो, अद्भुत घटना। एक नहीं, दो नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल नहीं, 10 साल नहीं मेरे प्यारो, पूरे के पूरे 12 सालों तक निरंतर एक पल के लिए वो नूर बंद नहीं हुआ था आना मेरे प्यारो, एक पल के लिए वो नूर का आना बंद नहीं हुआ था। सोचो, विचारो, हमें केवल सोच करके इतनी आनंद हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। तो सोचो जिस धरा पर, जिस जगह पर, जिस मंदिर में, जिस कक्ष में, जिस सज्जा के ऊपर, जिस सिंहासन के ऊपर, जिस तखत पर मेरे वाला परमहंस स्वरूप साक्षात विराजमान रहे होंगे मेरे प्यारो, विराजमान रहे होंगे, उनके तो क्या कहने मेरे प्यारो, क्या कहने उनके, उनका तो रोम रोम भी उनका कृतज्ञ है मेरे प्यारो, उनका कृतज्ञ है, रोम रोम भी, जर्रा जर्रा भी कृतज्ञ है मेरे प्यारो, जर्रा जर्रा भी कृतज्ञ है। ऐसे परमहंस जी महाराज, ऐसे परमहंस जी महाराज, श्री जुगलदास जी महाराज के अंदर साक्षात धाम धनी ने बैठक की और पूरा 12 वर्षों तक ब्रह्मधाम की वे लीलाएं दिखाई, वे लीलाएं दिखाई। लीलाओं में प्रवेश करने से पहले आप सोच भी नहीं पा रहे कि क्या लीला वाला ने दिखाई होगी। सोचो क्या लीला, क्या लीला। 12 वर्षों तक जिसे राज्य हर पल हर घड़ी कहते हैं ना, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। हम ये कहते हैं कि श्वास श्वास जपन करो,
लेकिन सोचो जब स्वाप धाम धनी अपनी कृपा रूपी बरसात के बादलों से नूर बरसा रहे हैं, क्या क्या लीलाएं आई होंगी मेरे प्यारो, क्या क्या लीलाएं आई होंगी, जरा विचारो। बहुत बड़े मेहरबान हुए मेरे प्यार, बड़े मेहरबान हुए। और वास्तव में सच्चाई में जो लीला, जो नूर इन प्रमंस महाराज जी पर बरसा है, जो धाम धनी ने अपने इश्क का जो सागर खोला है ना, जो इश्क का सागर, हाँ ध्यान देना, यहाँ इल्म का सागर नहीं खुला है, इल्म का सागर पिया ने बहुत जगह खोला है, बहुत जगह खोला है, लेकिन इन प्रमंस महाराज जी पर जो बरसात हुई है वो इश्क के सागर की बरसात हुई है मेरे प्यारो, इश्क के सागर की। क्या होता है इश्क में? इश्क में क्या होता है? इश्क में इल्म नहीं होता, इश्क में चातुरी नहीं होती, इश्क में सिर्फ और सिर्फ कुर्बान न होना होता है, कुर्बान न होना। और मेरे वाला ने प्रमंस महाराज श्री जुगलदास जी पर वो इश्क लुटाया है, वे गुज्ज लीलाएं दिखाई है, वे गुज्ज लीलाएं, जिन लीलाओं को महामती प्राणनाथ जी ने 18,758 ब्रह्मवाणी चौपाई के अंदर सिर्फ ये कह करके कहीं कहीं जगह छोड़ दिया है कि बेसुमार ल्याए सुमार में, बेसुमार ल्याए सुमार में, बेसुमार ल्याए सुमार में, ये कह करके छोड़ दिया। इश्क की लीला, ये इश्क की लीला है मेरे प्यारों, अद्भुत लीला इसकी। प्रमंस महाराज श्री जी पर धाम धनी ने वो नूर बरसाया, वे खिलवत खाने की लीलाएं दिखाई है, कैसे पियाजी रूहों के साथ में अल खेलिया अले आनंद की लीलाएं करते हैं। वो रस, वो दरवाजा प्रमंस महाराज श्री जी के राम हृदय के अंदर खोल दिया है मेरे प्यारो, खोल दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, एक विनती और हम आपसे करना चाहते हैं। कुछ सुंदर सात ब्रह्मवश, अज्ञानता रूपी ब्रह्मवश, वे खोखले ज्ञान के द्वारा वे कुछ जगह पर बहुत बड़ी भारी भूल कर देते हैं। जो सुंदर सात से मनमुटाव कर लेते हैं, जो सुंदर सात से कटुता ले आते हैं और क्या कहते हैं कि तेरा सतगुरु और मेरा सतगुरु कोई और, मेरे सतगुरु के पास तो वो लीलाएं हुई और तेरे सतगुरु के पास तो क्या लीलाएं हुई। मेरे सतगुरु ने तो वो चमत्कार दिखाए और तेरे सतगुरु ने ना 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 प्यारो, ना 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 ना, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इस भूल से विमुख हो जाओ। सतगुरु स्वरूप के अंदर मेरे पिया की बैठक होती है, मेरे वाला का नूर बरसता है, मेरे धनी की इश्कमयी लीलाएं होती है। सतगुरु स्वरूप पूर्ण रूप से पूर्ण होते हैं मेरे प्यारो, उनके अंदर धाम धनी की बैठक का होती है। इसलिए कभी भी एक दूसरे के सतगुरु के पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप सोचो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जहां से हम चर्चा कर रहे हैं, जहां से हम जुड़े हैं, ये प्रमंस महाराज श्री रामरतन दास जी का क्षेत्र है, शेरपुर धाम, रतनबाई की वासना,
लेकिन हम नूरमयी चर्चा किनकी कर रहे हैं? यहाँ रस कहां से बरस रहा है? यहाँ रस परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी से बरस रहा है मेरे प्यारो। परमधाम का कण कण का जर्रा कहां से खुल रहा है? परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी से खुल रहा है, जुगलदास जी से खुल रहा है। इसलिए तुलना में मत जाना, कभी तुलना में मत जाना कि मेरे सतगुरु के पास तो इतना कुछ है, तुम्हारे सतगुरु के पास तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारो। इस विचार से दूर रहना मेरे प्यारो, दूर रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हमें तो हकीकत में ये लगता है मेरे प्यारो कि हमें तो ये 1 घंटा बहुत कम पड़ता है, बहुत ज्यादा कम। इस 1 घंटे में हमारी चर्चाएं तो पटरी पर आती भी नहीं है, हम आपको सच कहते हैं, नहीं आती। सोचो फिर उन संतों को जिनको भंडारे और आश्रमों में बुलाते हैं, जिनको चर्चाओं को सुनने के लिए सुंदर साथ जाता है और उनको 10-10 मिनट का समय दिया जाता है, 15-15 मिनट का समय दिया जाता है। बहुत सौ को तो हमने देखा है कि 5-7 मिनट में ही अपने संबोधन पूरे करने होते हैं। भला उनसे क्या लोगे आप? वो कैसे आपको ब्रह्मधाम की नूर की वर्षा में डुबा सकते? कैसे? नहीं मेरे प्यारो, नहीं। ये तो प्यारे की मौज है मेरे प्यारो, ये प्यारे की मौज है। इसलिए इसमें बंधन कदापि नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी ब्रह्म चर्चा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे परमहंस महाराज श्री जी 12 साल तक वहां पर ये नूरमयी बरसात होती रही और ब्रह्मधाम के जर्रे जर्रे में होने वाली लीलाओं को दिखाया है मेरे प्यारो, लीलाओं को। वहां पर कोई गलियां नहीं दिखाई गई, वहां पर कोई सीढ़ियां इतनी ऊंची इतनी चढ़ी गई, ये वर्णन नहीं हुआ। इतने हाथ लंबा इतना ऊंचा, नहीं नहीं नहीं। उसके लिए महामती जी की बड़ी व्रत है, उसके लिए परिक्रमा है, उसके लिए छोटी व्रत है। यहाँ पर तो केवल इश्क की लीलाएं हुई है, परमहंस जी पर इश्क की लीलाएं हुई है। इश्क का महासागर बहा है, महासागर। इसलिए यहां पर परमहंस जी के द्वारा वो गुज्जमयी लीलाएं प्रकट हुई है, जिन लीलाओं के लिए आत्मा प्यासी रहती है, आत्मा तड़पती है। वे गुज्ज लीलाएं मेरे प्यारो, वो गुज्ज लीलाएं। और उस वक्त में 17वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है, 17वीं शताब्दी। उस वक्त में कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, कोई छपाई के लिए कोई वैसा वो चीजें नहीं होता था। उस वक्त में परमहंस महाराज श्री जी ने एक कपड़े का, और वो भी कितना मेरे प्यारो, कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो भी थोड़ा नहीं, कम से कम 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट लंबा एक कपड़ा, बहुत बड़ा कपड़ा का एक थान। उस कपड़े के थान पर परमहंस महाराज श्री जी ने जो दिव्य ब्रह्मधाम की लीलाएं देखी, वो अपने हाथों से अंकुरित किया, वो बनाया है, कपड़ों के ऊपर बनाया है मेरे प्यारों। इतना बड़ा एक थान है जो आज भी सुरक्षित है, भांडेर दतिया के अंदर आज भी सुरक्षित है। यदि कभी सुंदर साथ जाए तो जाओ और देखो, दर्शन करो। अरे करो उन परमहंसों के दर्शन, उनको छू करके देखो कि हाँ, मेरे पिया की लीलाएं करने वाले कैसे परमहंस जी हुए, कैसे परमहंस हुए आज। और सोचो, उनके अंदर जब रंग भरने की बात आई ना, क्यों?
क्योंकि परमहंस महाराज श्री को तो ब्रह्मधाम का जब रंगीन दृश्य सामने प्रकट होता था, जब सामने रंगीन लीलाएं सामने प्रकट हो रही है, तो यहां सुंदर साथ को कैसे दिखलाए, कैसे दिखलाए। इसीलिए परमहंस महाराज श्री जी ने जो बिल्कुल प्राकृतिक रंग होते थे, जैसे भी उन्हें सुलभ हुए वैसे रंग लिए, और वे प्राकृतिक रंग उस 10 से 12 फीट कपड़े के ऊपर जो वो चित्र बनाया है, बहुत बड़ा 10 का तो एक बहुत बड़ा रूम होता है, एक कमरा होता है, और इससे भी और कहीं ज्यादा लंबा, इतना लंबा ब्रह्मधाम का नक्शा बनाया है मेरे प्यारों, एक नक्शा बनाया है, और उसको रंगीन रंगों से, प्राकृतिक रंगों से जैसे सुलभ हुए, जैसे मिले मेरे प्यारों, वैसे से रंग भर करके आज भी वो नक्शा, आज भी वो कपड़ा, आज भी वे प्राकृतिक के रंग ऐसे ही मौजूद है मेरे प्यारों, ऐसे ही मौजूद है।